नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आदिश्री साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के ऑडियो व्याख्यान के अंतर्गत एक सामाजिक एवं नैतिक विषय कर्तव्य की कसौटी पर चर्चा करूंगा। कर्तव्य क्या है एक माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, और वह कैसे उस कर्तव्य का सफल निर्वहन करता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा वयस्क हो जाता है तो क्या वह अपने माँ बाप की उम्मीदों को साकार कर पाता है, बुढ़ापे की लाठी बन पाता है, कर्तव्य की कसौटी पर खरा उतर पाता है। यह कहानी नहीं, सच्चाई है हर घर की, हर एक माँ बाप की, हर एक बागवान की। एक बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है तो उस बीज के अंकुर से विशाल वृक्ष बनने की इस यात्रा में पानी, खाद, हवा, ठंडी छांव के साथ साथ सूरज की तेज किरणों की भी आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी बच्चे के परवरिश में माँ के दुलार के साथ साथ पिता के डांट की भी आवश्यकता है। माँ शब्द में शक्ति रूपा जग कल्याणकारी स्त्री में ही पूरी सृष्टि को बनाने और बिखेरने की शक्ति निहित है। किसी भी स्त्री के ममत्व का श्रेष्ठ उदाहरण या किसी से तुलना करना असंभव है। माँ ही हर बच्चे की पहला शब्द, पहली गुरु, पहला स्कूल होती है, तो पिता एक माली है जो अपने संतान को अपने मेहनत और परिश्रम से सींचता है, कड़ी धूप और घोर तूफानों से उसकी रक्षा करता है। माँ ठंडी छाव है तो पिता सूरज की किरण। जब धरती हरियाली फसल अपने सीने में लहलहाती है तो उसे हल्का तीव्र प्रहार भी सहना पड़ता है। जब कोई सोने का हार किसी के गले में सजकर स्वयं की प्रशंसा में इतराता है तो उसे अनगिनत हथौड़े की मार सहनी पड़ती है। जब कोई पत्थर मंदिर में भगवान की मूर्त का शोभा बनता है तो उसे टूटना, कटना, छीलना पड़ता है। फूलों का राजा गुलाब को माना जाता है, सबके मन को मोहने वाला, सुंदरियों के जुरों में सजने वाला, हजारों के बीच उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए उसे कांटों के बीच खिलना और विकसित होना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में न कोई अनाज उपजाने वाले किसान को गलत समझता है, न मूर्त बनाने वाले मजदूर को, और न ही हार बनाने वाले सुनार को, क्योंकि वह जो भी करते हैं उसमें दूसरों का कल्याण का भाव छुपा रहता है। ठीक उसी प्रकार माता पिता भी अपनी संतानों का पालन पोषण करते हैं जिससे उनका आने वाला भविष्य सुंदर बन सके और सफल हो सके। अपने संतानों के उत्तम भविष्य के लिए हर माता पिता को अनगिनत कष्ट उठाने पड़ते हैं और अनगिनत बातें भी सुननी पड़ती है, परंतु माता पिता कभी किसी से शिकायत नहीं करते। अपने कर्तव्य का, अपने दुख तकलीफ का, अपने बलिदानों का ढिंढोरा नहीं पीटते। लेकिन माता पिता की कही बातें, मीठी डांट भी आज बच्चों को मान नहीं। आज उनके द्वारा दी गई नसीहतें पुराने जमाने की बात मानी जाने लगी है। अब तो माता पिता के द्वारा दी गई केयर बच्चों के लिए डिस्टर्बेंस बनती जा रही है। हमेशा से माँ की छवि ममतामयी, करुणामयी, संवेदनशील, भावुक, कोमल, प्यारी और आदरणीय रही है, और पिता के परिश्रमी, कठोर, सख्त होने वाला चित्र ही उभर कर आता है। परंतु ऐसा नहीं है कि पिता में वह कोमलता नहीं। अगर माँ हमें जन्म देने वाली गुलाब का पौधा है तो पिता हमारी रक्षा करने वाला वह कांटा है जो दुनिया की बुरी नजरों से, दुष्टों के गंदे हाथों से, पापियों की बुरी दृष्टि से हमारी रक्षा करता है। पुरुषों के सीने में स्त्री जितनी कोमलता भले ही न हो, लेकिन एक पिता जैसा हृदय भी दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होता। माता पिता के समान कोई भी बच्चा निश्चल प्रेम नहीं कर सकता। अगर माँ खुद गीले में सोकर अपने बच्चे को सुख से सुलाती है तो एक पिता कड़ी धूप में और कड़ी झंझावत में मजदूरी करके अपने बच्चे का पेट भरता है। अगर माँ खुद भूखी रहकर अपने बच्चे का पेट भरती है तो पिता नंगे पैर ठेला चलाकर अपने बच्चे के लिए चप्पल खरीद कर लाता है। अगर माँ पूरा दिन घर का काम काज कर घर वालों की देखभाल करने के साथ साथ अपने बच्चे की परवरिश करती है तो पिता दिन भर बॉस की डांट सुनकर भी विनम्र होकर बिना किसी गलती की माफी मांगते हुए अपना काम करता है। जब तक बच्चा घर नहीं आता माँ की नींद नहीं आती, पर जब तक पिता
अपने बच्चे की स्कूल का फीस न भर दे, उसे चैन नहीं। अगर माँ बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो चोट लगने के बाद भी साइकिल चलाने की शक्ति है पिता। माँ संस्कार है तो उस संस्कार पर दृढ़ होकर चलने की प्रेरणा है पिता। किसी जरूरतमंद की मदद करने की चाह है माँ तो अन्याय के खिलाफ बेखौफ खड़े होकर लड़ने की ताकत है पिता। वही माता पिता जब बुढ़े हो जाते हैं और बच्चा वयस्क बड़ा हो जाता है और वही जब अपने माता पिता को दुत्कारता है, उन पर चिल्लाता है तो कष्ट होता है इस समाज के बढ़ते प्रगति को देखकर। इससे अच्छा तो यही होता कि पिछड़े हुए ही रहते, कम से कम उसमें अपने माता पिता के प्रति सम्मान तो होता, अपने बड़ों के प्रति आदर तो होता, उस अभिशाप से तो बचा जा सकता। किसी के बिलखते हुए माँ बाप को अपने ही संतान के लिए जब यह कहना पड़े कि अच्छा होता हम बिना औलाद ही रहते, तो इससे बड़ा किसी भी संतान के लिए कोई अभिशाप नहीं हो सकता। हमने कौन सी प्रगति कर ली है? हिंदी के बदले अंग्रेजी सीख गए हैं, झोपड़ी के जगह 10 मंजिला मकान में रहने लगे हैं, साइकिल को छोड़ महंगी गाड़ियों में घूमने लगे हैं, खादी छोड़ ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे हैं, नुक्कड़ के बाजार को छोड़ ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, टेलीफोन को छोड़ घर के सभी सदस्यों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल आ गया है, गर्मी में छत पर चटाई बिछाकर सोना छोड़ एसी की शीतल छांव में सोने लगे हैं, शरीर की कुरूपता को क्षणभंगुर मेकअप से ढकने का हुनर सीख गए हैं और जिससे हमारे जीवन को दिशा मिली उसकी दुर्दशा कर रहे हैं। वहां रहे हमारी प्रगति। एक बच्ची जब स्कूल की ओर से भ्रमण करते हुए वृद्धा आश्रम में पहुंची, जहां अपनी दादी से उसकी मुलाकात होती है, उस लाचार, कमजोर, बीमार, बदनसीब माँ का हृदय चूर चूर हो जाता है जब उसकी पोती उससे ये बताती है कि पापा कह रहे थे कि आप अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आप स्वयं विचार कीजिए, हमने कौन सी प्रगति की है या कर रहे हैं। हम तो आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच, विचार, नैतिकता, सहृदयता, कर्तव्य, अपनापन, संवेदना, इंसानियत सब कुछ पीछे छूटते जा रहा है। माली जब किसी पौधे को रोपता है तो उसे उम्मीद लगी रहती है कि एक दिन उसे और औरों को भी तपती धूप से ठंडी छांव मिलेगी, फल मिलेंगे। लेकिन हम पर खुद की जीने की लालसा, सिर्फ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बेहतर सुख सुविधा जुटाने का स्वार्थ, सिर्फ अपने लिए कुछ कर गुजरने का जुनून इस तरह हावी है कि हम अपना कर्तव्य ही भूल गए हैं। कई बार ये देखा जाता है कि बूढ़े माता पिता के लिए पैसा भेज दिया जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता की इस दौर में समय का इतना अभाव हो गया है कि कामयाबी के शोर में बच्चे अपने माता पिता के दिल से निकले उस पीड़ा के स्वर को सुन ही नहीं पाते, जो अपने बच्चे को एक बार देखने के लिए बरसों इंतजार करते हुए उनके हृदय से निकलती है। पैसे से पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन मन नहीं। पैसे से बीमार पिता के आंखों का इलाज तो किया जा सकता है, परंतु उस आंखों में अपने बेटे को एक बार देखने का सुख दुनिया के किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। उनका मन बहलाने के लिए टीवी खरीदा जा सकता है, लेकिन एक बार अपने बेटे के मुंह से माँ आप ठीक हो ना, पापा आपके घुटने का दर्द कैसा है, सुनने के लिए उन तरसते कानों को किसी भी मनोरंजन के माध्यम से सुकून नहीं मिल सकता। जिस तरह बारिश कम होने के बाद छाता बोझ लगने लगता है, वैसे ही बूढ़े माता पिता को बोझ समझ या तो उन्हें गांव के झोपड़ी में रख दिया जाता है, या तो उन्हें घर का आखिरी कमरा दे दिया जाता है जहां घर के बेकार चीजों को रखा जाता है। तो कभी वृद्धा आश्रम में, और जो अधिक निकृष्ट बच्चे हैं वे तो वृद्धा आश्रम के खर्च से बचने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए फुटपाथ पर ही छोड़ देते हैं। यह कोई सदियों से चली आ रही परंपरा नहीं है और न ही कोई रूढ़ी, यह तो आधुनिकता की देन है। हम भारतीय तो अपने वेद, पुराण, महाकाव्यों को अपना आदर्श मानते हैं, तो जरा पीछे नजर घुमा के देखिए, हमारे पुराणों में क्या कहीं भी वृद्धा आश्रमों का वृत्तांत मिलता है? अपनी मां को कारागार से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण जन्म से ही संघर्ष करते रहे। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए भगवान राम राजमहल छोड़ 14 वर्ष तक वन वन भटकते रहे।
अपनी सास के वचन का मान रखने के लिए द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बन जाती है। अपनी मां की कुबुद्धि और नीचता को जानते हुए भी भरत ने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। आधुनिक बनना है तो अपने विचारों को आधुनिक बनाओ। अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने में, इंसानियत को भूलने में व मानवता को अभिशापित करने में कोई प्रगति नहीं है। कोई यह नहीं कह रहा है कि अपने माता पिता को श्रवण कुमार की तरह अपने कंधे पर लेकर चारों धाम की यात्रा करो, लेकिन जिन माता पिता ने अपने खून पसीने को बहाकर आपको इस काबिल बनाया, आज उन्हीं को उनके जायदाद में हिस्सा दिया जाता है। कई बार उनके मरने से पहले ही भाइयों में जायदाद के बंटवारे के समय इस बात को भी उठाया जाता है कि इनके मरने के बाद श्राद्ध कौन करेगा, या श्राद्ध के लिए एक हिस्सा रख देना चाहिए। भगवान से भी पहले जिन माता पिता का स्थान है, उनके 2 वक्त की रोटी भी अगर आप नहीं दे सकते हो तो धिक्कार है। ऐसी संतानों की प्रगति पर धिक्कार है, आपकी ऊंची सोच पर, ऐसी समाज व्यवस्था पर, ऐसी शिक्षा और कामयाबी पर। जिनके लिए आप ही सब कुछ हो, उनके लिए 5 मिनट समय निकालकर उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, कुछ अपनी कहो, कुछ उनकी सुनो। आपके 2 मीठे बोल, आपका स्नेह भरा स्पर्श ही उनके लिए उनकी तपस्या का परिणाम होगा। धन्यवाद।